लेकिन आप नहीं देखे हुए कि कोई भी वार्ड पार्षद स्मार्ट सिटी को लेकर आवाज़ उठा रहे हैं कि यहाँ काम ठीक से नहीं हो रहा है। ऋतुराज प्रताप सिंह नगर आयुक्त हैं, उन्होंने कहा है कि योजना में जो फंड है उसी के अनुकूल काम होगा। ऐसा नहीं है जो योजना स्वीकृत कर दिया गया उस सब पर काम हो ही जाए, लेकिन पार्षद अड़े हुए थे कि नहीं, जो योजना वार्ड पार्षद देंगे उसी को चयन करना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट लुक बिहार और मैं हूं निशा श्री। और आज मुजफ्फरपुर के नगर निगम में हाई वोल्टेज ड्रामा वाला एक वीडियो जो है वो काफ़ी वायरल हो रहा है। क्या है पूरा मामला, आखिर क्यों इतना ज़्यादा आक्रोश वहां पर दिखाई दिया लोगों के बीच, इसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी देंगे हमारे वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र कुमार सिंह जी। आज नगर निगम बोर्ड की बैठक थी। निगम बोर्ड की बैठक में जो वो भी 3 महीने के बाद बैठक हुई है। बैठक में जम करके पार्षदों ने हंगामा किया। हंगामा का कारण यह हुआ कि पार्षदों का यह आरोप था कि उनके वार्ड में उनके बिना जानकारी के और दूसरे मतलब जो पूर्व के पार्षद हैं उनसे राय लेकर के और योजना का चयन कर करके उसको स्वीकृत कर दिया गया। वह भी योजना इस तरह का जो पार्षद हैं, जो वर्तमान पार्षद है, उनके अनुकूल नहीं है। जहां उनकी इच्छा है, जहां जनता चाह रही है, जहां जनता को वादा किए हुए हैं, जहां पहले किस योजना की ज़रूरी है उसका चयन न हो करके बल्कि मनमाने ढंग से उसका चयन कर लिया गया है अस्थाई समिति से। अब अस्थाई समिति का अधिकार है योजनाओं के चयन करने का, और बहुमत से अस्थाई समिति के सदस्य चुनाव जीते हैं। अब इसमें राजनीतिक मामला यह है कि मोटा मोटी जो पूर्व नगर विधायक विजेंद्र चौधरी जी हैं, अधिकांश जो अस्थाई समिति के सदस्य बने हैं उन्हीं के समर्थक माने जाते हैं। अब लोगों का यह आरोप है कि कहीं न कहीं विजेंद्र चौधरी जी जो पूर्व विधायक हैं, उन्होंने अपने पूर्व के पार्षदों या भावी रणनीति यह मतलब जो अगले नगर निगम चुनाव की तैयारी की मतलब तैयारी अभी से कर दिए हैं, ताकि जिस क्षेत्र में उनके अनुकूल वार्ड पार्षद नहीं जीते हैं उसके विरोध में जो पार्षद हैं, चाहे हार चुके जो पार्षद हैं, उनसे राय लेकर के उस योजना का चयन करके उस योजना की स्वीकृति दे देगी। इसके कारण जो वहाँ उस संबंधित वार्ड के पार्षद हैं वो काफ़ी आक्रोशित थे, काफ़ी गुस्से में थे, काफ़ी हंगामा किए हैं। जो आप वायरल वीडियो की बात कर रहे हैं वह वही वीडियो वायरल है जिस पार्षद को जानकारी नहीं है कि उनके वार्ड में किस योजना का चयन हुआ है, और योजना का चयन हो गया जिसको लेकर के काफ़ी हंगामा किए हैं। बाद में जो ऋतुराज प्रताप सिंह नगर आयुक्त हैं, उन्होंने कहा है कि योजना में जो फंड है उसी के अनुकूल काम होगा। ऐसा नहीं है जो योजना स्वीकृत कर दिया गया उस सब पर काम हो ही जाए, लेकिन पार्षद अड़े हुए थे कि नहीं, जो योजना वार्ड पार्षद देंगे उसी को चयन करना है। और इसी को लेकर के जम करके हंगामा हुआ। उस हंगामे में जो विधान पार्षद क्या कहते हैं बंशीधर ब्रजवासी भी उपस्थित थे उस मीटिंग में। जो कमेटी के सदस्य होते हैं, जो विधान पार्षद हैं, चाहे स्थानीय विधायक हैं, उस नगर निगम बोर्ड के कमेटी के सदस्य होते हैं, जिसके कारण वो भी उसमें शामिल हुए थे। अब चर्चा यह है कि जो भी योजनाएं स्वीकृत की गई है, खास करके 11 वार्ड की बात हो रही है, जिस 11 वार्ड में विजेंद्र चौधरी जी के समर्थक वार्ड पार्षद नहीं हैं, जो चर्चाएं हैं, उनके वार्ड में ही इस तरह की बातें हुई है कि उनके वार्ड में उस वार्ड पार्षद को पूछा नहीं गया, उस वार्ड पार्षद को जानकारी नहीं हुई और योजना का चयन कर लिया गया, ताकि आगे उन वार्ड पार्षद को अगले चुनाव में इसका नतीजा भुगतना पड़े और इनके जो समर्थक है वे अगला चुनाव जीत सके, जिसको लेकर यह हंगामा, जोरदार हंगामा हुआ। अब सवाल यह उठता है, जो अस्थाई समिति के जो सदस्य चयन हुए, तो उसमें निश्चित रूप से नगर निगम में या नगर परिषद में, जिला परिषद में आप देखते होइएगा कहीं न कहीं सांसद विधायक का इनडायरेक्ट रूप से हस्तक्षेप होता है और उनकी चलती है, और उन लोगों का यह प्रयास होता है कि उसमें उनके अनुकूल मेयर बने, पार्षद, जिला परिषद अध्यक्ष बने, या फिर नगर परिषद और जो नगर पंचायत है उसके अध्यक्ष बने।
तो उसी अनुकूल विजेंद्र चौधरी लगभग 2001 से ही नगर निगम में हावी हैं और किसी न किसी रूप से जो विजेंद्र चौधरी जो चाहते हैं नगर निगम में वो चलाते आ रहे हैं और चुनाव हारने के बाद भी उनका सिक्का वहाँ चलता है, वो जो चाहते हैं वही होता है। वैसे शुरुआती दौर में यह बताया जा रहा था जो मेयर बनी है वो भाजपा से समर्थित मेयर थी, लेकिन उसमें भी उस समय चर्चा में बातें आई थी कि वह भी विजेंद्र चौधरी के ही करीबी हैं। लेकिन बाद के दिनों में फिर विजेंद्र चौधरी जी से मेयर की दूरी बढ़ी और इसमें मेयर का भी कुछ नहीं चला, न मेयर का चला और जैसे वर्तमान जो विधायक है वो भी उसमें बहुत क्या है। तो वर्तमान जो विधायक हैं वो नए चुनाव जीते हैं, तो इसमें पहले से नगर निगम में वो कोई हस्तक्षेप करते नहीं थे, जिसके कारण वो जो वार्ड पार्षद है वह उनके समर्थक नहीं थे। यह निश्चित रूप से ही है जो मतलब उनको कुछ वास्ता नहीं रखते थे नगर निगम से, जिसके कारण जो है से वो इसमें भी उनके समर्थक कोई नहीं जीते, जिसके कारण जो विजेंद्र चौधरी जी हैं उनकी ही समर्थकों की मनमानी चली है और जिसके कारण आज इस तरह का हंगामा हुआ है। चलिए, ये तो आपने आज की जो घटना हुई उस पे बता दें, लेकिन ये भी हम जानते आए हैं कि जो पार्षद हैं उनकी जो शिकायत है वो आज से नहीं है। आज ये आक्रोश फट कर के निकल के आया जो वायरल वीडियो के माध्यम से हम देख रहे हैं, लेकिन काफ़ी दिनों से उनकी जो ये शिकायत चल रही थी कि मीटिंग नहीं होता है, कभी मेयर जो है वो मीटिंग नहीं करती हैं, सालों साल तक जो है वो योजनाएँ जो हैं वो क्लियर नहीं हो पाती हैं। अब जा कर के जो आक्रोश फूटा है, लग रहा है कि चुनाव नज़दीक है, उसके लिए अब जो है जो वार्ड के जो पार्षद हैं वो लोग भी अब घबरा गए हैं कि अगर अब ढंग से काम नहीं की तो अगले चुनाव में नुकसान हो जाए। तो इस तरह की बातें लगातार शुरू के चुनाव से ही देखने को मिला है जो कभी भी मीटिंग समय पर नहीं होती है, मीटिंग नहीं होती है, न योजनाओं का ठीक से चयन किया जाता है, न धरातल पर कुछ काम जो नगर निगम क्षेत्र में जो काम आप देख रहे हैं, तो काम क्या देख रहे हैं। जो नगर निगम स्मार्ट सिटी भी है, नगर निगम की योजना है, सांसद और विधायक की भी योजना का इस क्षेत्र में उपयोग होता है, उसके बाद भी यह मुजफ्फरपुर नगर निगम की स्थिति काफ़ी ख़राब है। तो जिसके कारण या तो लूट खसोट का अड्डा शुरू से ही बना हुआ है, चाहे उसमें पर्दे के पीछे अंदर में जो भी हो, पर्दे के पीछे जो भी हो, हाथ जिनका भी हो, लेकिन वो गाइड मेयर को अपने हिसाब से गाइड करते हैं और योजना का चयन अपने ढंग से करते हैं, जिसके कारण मुजफ्फरपुर नगर निगम की स्थिति बहुत ही दयनीय और ख़राब कहा जा सकता है, एकदम जर्जर स्थिति में, नारकीय स्थिति में। और अब तो स्मार्ट सिटी है, तो स्मार्ट सिटी का भी वही हाल है। स्मार्ट सिटी में भी कम से कम वार्ड पार्षद तो निगरानी कर सकते हैं, जो काम हुआ उसके विरुद्ध आवाज़ उठा सकते हैं, लेकिन आप नहीं देखे हुए हैं कि कोई भी वार्ड पार्षद स्मार्ट सिटी को लेकर आवाज़ उठा रहे हैं। यहाँ काम ठीक से नहीं हो रहा है, योजनाओं में गड़बड़ी है, गुणवत्ता नहीं है, कोई वार्ड पार्षद आज तक नहीं उठाया है। ठीक है, रंजन कुमार अभी नए विधायक बने हैं, लेकिन जो पूर्व विधायक थे विजेंद्र चौधरी जी, वे भी नहीं उठाए, न सांसद कभी उठाए हैं, जो अभी वर्तमान में मंत्री बन गए राजभूषण निषाद, वो भी नहीं उठाए हैं। तो इस तरह से कोई नहीं उठाए हैं और लूट खसोट का यह अड्डा जारी रहा है और जिसके कारण यहाँ की स्थिति अराजक है। आज के विवाद के बाद क्या लगता है आपको कि अब फिर से अब ये विवाद जारी रहेगा, क्योंकि अब चुनाव का समय नज़दीक आ रहा है? ये विवाद हल्का फल्का चलता रहेगा, जो जिनका सिक्का चलाने वाले हैं सिक्का चलाते रहेंगे, क्योंकि नगर निगम में जो अधिकांश वार्ड पार्षद है उनके समर्थक हैं, तो उनके जो जिनके समर्थक हैं उनके अनुकूल काम चलता ही है, बहुमत है, इसलिए वो काम चलाएंगे। और अस्थायी समिति में भी लगभग पूर्व विधायक के ही समर्थक जीते हैं, इसलिए पूर्व विधायक पहले भी सिक्का चलाते आ रहे हैं, आज भी वो सिक्का चला रहे हैं जी। तो ये एक लॉबिंग का गेम जो है वो ज़्यादा समझ में आ रहा है, जिस तरह से हमारे वरिष्ठ पत्रकार ने अभी जितनी जानकारी दी। अब खामियां तो इसमें ढेर सारी हैं, ये हम और आप जो हैं वो आम लोग जो हैं वो लोग भी देख रहे हैं इसको, लेकिन अब इसमें कितना बदलाव आ पाता है और ये आक्रोश क्या सच में कम होगा या अंदर अंदर ही ये बातें होकर के रह जाएंगी, ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल के लिए इस मामले, ये वायरल वीडियो जो आप लोग देख रहे होंगे, इसके अंदर की स्टोरी आपको हमने फर्स्ट लुक बिहार के माध्यम से आपके सामने रखी। वरिष्ठ पत्रकार ने इस बारे में इतनी सारी बातें कही, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ इस चर्चा को यहीं पर देते हैं विराम। आप बने रहिएगा हमारे साथ, आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार। धन्यवाद।
डी फार्मा स्टूडेंट्स अब हो जाइए तैयार, आपके लिए है बहुत अच्छी खबर कि अब केवल डी फार्मा स्टूडेंट्स को ही मिलेगी फार्मासिस्ट की जॉब। तो ये कोर्स करने के लिए आपके पास है 2 चॉइसेस। डीपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर के आप घर बैठे कर सकते हैं ऑफलाइन कोर्स, या फिर आप कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस। और उससे भी अच्छी बात ये है कि डीपीएस ग्रुप के कॉलेजेस जो कि हैं इन 5 शहरों में, रांची, दुमका, देवघर, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी, इन 5 शहरों के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर आप किसी और शहर में बैठ करके ये कोर्स कर सकते हैं। आपको कॉलेज के नाम और डिटेल्स मिल जाएंगे वीडियो स्क्रीन पर, और बाकी किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें कि आखिर आप किस शहर में एडमिशन ले रहे हैं।